हाय एवरीवन, मैं पेश करना चाहती हूँ अपना नया इन्वेंशन, मेरा नया आविष्कार हेड ऑन। डॉक्टर सप्रा, अगर आपकी इजाज़त तो मैं शुरू करूँ। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे साथ 5 मिनट वेट कीजिए। मेरा नया आविष्कार हेड ऑन। मेरे इस हेड ऑन मशीन में सिर्फ एक कॉस्मेटिक थेरेपी ही नहीं, एक न्यूरो स्टिमुलेटर भी है जो आपको एक नया लुक भी देता है और आपका दिमाग भी उजागर करता है। न्यूरो थेरेपी के द्वारा अब दुनिया की कोई भी औरत सिर्फ 5 मिनट में पा सकती हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स। वाह गीतिका जी वाह, यानी कि पिछले 1.5 साल में आपने रोबोटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पैसे और कीमती समय का इस्तेमाल सिर्फ एक हेयर ड्रायर बनाने में इस्तेमाल किया। तो दिस इज योर सो कॉल्ड इन्वेंशन। व्हाट रबिश, ये कोई हेयर ड्रायर नहीं है। डॉक्टर मिस्त्री, मैंने इस आविष्कार की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल में पढ़ ली है। ये आविष्कार जैसे ऊपर से दिखता है वैसे साधारण नहीं है, बल्कि बहुत प्रोग्रेसिव है। इससे होने वाला मानव कल्याण मैं देख सकता हूँ। थैंक यू अंकल। डॉक्टर सप्रा, आज का आपका ये प्रेजेंटेशन अब खत्म हो गया है। रिजल्ट्स हम कल आपको बताएंगे। अब कौन है हमारा आखिरी कैंडिडेट? वही आपकी दुखती रग पागल नायडू। Good evening, gentlemen. Good evening. जेंटलमैन, पिछले 6 साल से आप मेरे हर इन्वेंशन को रिजेक्ट करते हुए आए हैं, लेकिन इस बार नहीं। Oh, really? क्योंकि इस बार जिनीवा में इंटरनेशनल रोबोटिक्स मीट में भारत की एंट्री होगी सिर्फ और सिर्फ मेरा इन्वेंशन। ये जेंटलमैन ऑफ द आरएआई, ये है मेरे 6 साल की मेहनत का नतीजा। साइबर सेवक RD32 रोबोट क्या कर सकता है ये पूछिए क्या नहीं कर सकता। सुबह की चाय बनाने से लेकर बच्चों के होमवर्क करने से लेकर टीवी रिपेयर करने तक, हजारों काम जो जीवन को कर दे आसान, सब कुछ कर सकता है मेरा ये साइबर सेवक RD32। ये टीवी रिपेयर कर सकता है? टीवी क्या डॉक्टर सप्रा, ये ट्रक भी रिपेयर कर सकता है। ट्रक को छोड़िए डॉक्टर नायडू, ये मेरा मोबाइल है और इसका स्पीकर फोन 2 दिनों से बंद है। क्या ये इसे ठीक कर सकता है? लाइए। ये थैंक यू। हाँ RD, डॉक्टर सप्रा का सेल फोन खराब हो गया है। सेल फोन की प्रॉब्लम डिटेक्ट करो, उसे रिपेयर करो प्रोंटो। रोजा डॉक्टर नायडू, चेकिंग। What is this? ये क्या था? I really don't know because ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जब चेक किया तो प्रेशर गेज एकदम परफेक्ट काम कर रहा था। अभी अचानक हाइपर ड्राइव में कैसे चले गया मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है। बट अब आई थिंक दिस नथिंग टू वरी अबाउट। इट शुड बी अ माइनर प्रॉब्लम, सॉल्व हो जाएगी। नायडू, मुझे लग रहा था कि कम से कम इस बार तो तुम कोई ढंग का कमाल का इन्वेंशन बना पाओगे, लेकिन तुम्हारा ये रोबोट तो टीन का डिब्बा निकला है। टीन का डब्बा।
शिट, देखिए बाबा, ये एकदम परफेक्टली काम कर रहा था। मुझे लगता है किसी ने इसके साथ छेड़ा का एक चाल है सर। ये मेरे लैब में था, मैंने सारे टेस्ट इस पर किए हैं। कुछ गड़बड़ है, ऐसी बात नहीं। देखिए आप मेरी बात सुनिए। यू मे गो मिस्टर नायडू। लगता है इस साल भी आपके आविष्कार को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। यस, इट इज टू बी रिजेक्टेड। जी डॉक्टर सप्रा प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि इस बार भी आप अपनी भतीजी गीतिका के इन्वेंशन को ही चुनेंगे। डॉक्टर नायडू, डोंट गेट पर्सनल। यू डोंट गेट पर्सनल डॉक्टर सप्रा। मैं जानता हूं कि आप मेरे जीनियस से चलते हैं। दरअसल बात यह है कि आपको इस कुर्सी पर बैठने का हक ही नहीं है। बट डोंट वरी, ये कुर्सी मैं आपसे खींचूंगा, मैं छीनूंगा और उसके बाद मैं आपसे बता लूंगा। यू वेट एंड वॉच। यू ट्राइंग टू सैबोटेज माय करियर। मैं आपको दिखा दूंगा डॉक्टर सप्रा। I'll show you डॉक्टर सप्रा। You wait and watch डॉक्टर सप्रा। You just see। बदला बदला बदला। डॉक्टर नायडू, सर ये RD32 को क्या हो गया है? एक मोबाइल रिपेयर नहीं कर पाया। हम लोगों ने इतने साल लगाए इसके पीछे। और सर, प्रॉब्लम पता चल चुकी है। इसका D5C6 माइक्रोचिप चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद ये परफेक्ट हो जाएगा। कोई फायदा नहीं कावेरी। उस डॉक्टर सप्रा ने मेरी 6 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। उसने मेरे RD32 को टीन का डब्बा कहा। I'm finished. I'm totally finished. मिस्टर नायडू, मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने मेरी नहीं मानी। डॉक्टर केंकरे। डॉक्टर नायडू, अरे मैं तो आपके रोबो की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। बेच देते मुझे। डॉक्टर केंकरे, मैं एक साइंटिस्ट हूं, कोई व्यापारी नहीं जो अपनी बरसों की मेहनत ऐसी किसी के हाथ बेच दूं। मैंने ये RD32 सिर्फ समाज सेवा के लिए बनाया। समाज सेवा? डॉक्टर नायडू, आपका ये रोबो एक मामूली फोन ठीक नहीं कर सकता, तो ये समाज को क्या ठीक करेगा? मेरी बात मानो, आप इस रोबो का ब्लूप्रिंट मुझे बेच दीजिए। मैं इसे पेटेंट करके कुछ और बना दूं। कभी नहीं, नेवर। डॉक्टर केंकरे, आप यहां से चले जाइए प्लीज। प्लीज यहां से चले जाइए। मिलन। डॉक्टर केंकरे, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ओके। फिर मिलेंगे RD32, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। ये मैं क्या सुन रही हूँ डॉक्टर नायडू? आपका रोबोट कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। बुरी खबर फैलते देर नहीं लगती। बुरा तो होना ही था आपके साथ। आपने मेरा आइडिया चुरा के अपना जो बना लिया। RD32 मेरा ब्लूप्रिंट था। 6 साल से मैं इस ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा था और तुम कह रही तुम्हारा इन्वेंशन था। अरे तुम्हारा ब्लूप्रिंट तो रिजेक्ट कर दिया था। आप जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये इन्वेंशन मेरा है। और अगर इसका क्रेडिट आपने मुझे नहीं दिया ना, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मीडिया में जाऊंगी। अरे तुम्हें जो कर रहा है तुम करो। कमाल है, लोग मेरे पीछे पड़े पता नहीं क्यों। लगता है सिर्फ मेरी कामयाबी ही लोगों का मुंह बंद करेगी। सिर्फ मेरी कामयाबी। क्यों RD32? तो मेरा साथ दोगे ना? रोजा डॉक्टर नायडू, रोजा रोजा रोजा। यस प्रोफेसर मिस्त्री, मैंने लगभग फाइनलाइज कर दिया है कि इस साल इन्वेंशन ऑफ द ईयर किसे मिलना चाहिए। जो इस साल जिनीवा इंटरनेशनल रोबोटिक मीट में इंडिया रिप्रेजेंट करेगा। सुबह तक आपको फाइनल रिजल्ट्स भेज दूंगा। हेलो डॉक्टर सप्रा, हेलो हेलो डॉक्टर सप्रा, हेलो। डॉक्टर नायडू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? इस रोबोट को आप यहाँ क्यों ले आए? सिर्फ इतना साबित करने के लिए कि 6 साल तक मैंने छक नहीं मारी है।
मेरा साइबर सेवक वो सब कुछ कर सकता है जो हम चाहें। ये क्या है? आपका मोबाइल फोन मैंने RD22 को ठीक कर दिया और उसने आपका मोबाइल फोन ठीक कर दिया। यकीन नहीं आता? खुद देख लीजिए। नायडू, मैंने तुमसे डॉक्टर साबरा अपना फोन लीजिए। मैंने आपका फोन तोड़ा पर अब ये ठीक है। लीजिए डॉक्टर सप्रा, अपना फोन लीजिए, लीजिए ना। फोन लीजिए, फोन लीजिए, फोन लीजिए। डॉक्टर सप्रा, टर्मिनेट डॉक्टर साबरा, टर्मिनेट, टर्मिनेट, टर्मिनेट। ऑपरेशन टर्मिनेट साबरा, कामयाब, कामयाब, कामयाब। नहीं, RD32 मेरी क्रिएशन है, मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन उसमें मैंने वो टर्मिनेटर प्रोग्राम नहीं डाला है। मैंने डॉक्टर सप्रा को नहीं मारा है। अरे RD32 तूने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया? क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर नायडू। यस डॉक्टर नायडू, मेरा नाम KD पाठक है। आपके पिताजी प्रोफेसर नायडू हमें कॉलेज में भौतिक विज्ञान पढ़ाते थे। एक परियोजना के विषय में मैं आपके घर भी आ चुका हूँ, आपसे भेंट नहीं हो पाई था। KD पाठक, द ग्रेट लॉयर KD पाठक। हाँ, मुझे याद है KD। मैंने डॉक्टर सप्रा को नहीं मारा है। मैं जानता हूँ डॉक्टर नायडू, इसीलिए तो जैसे ही आपके केस के बारे में पता चला मैं मुंबई से पुणे आ गया। KD, मैंने डॉक्टर सप्रा को नहीं मारा है। मेरा तो हमेशा ये मानना रहा है विज्ञान लोगों की मदद के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। तो फिर कैसा है डॉक्टर नायडू? उस दिन दोपहर में जब पूरी रोबोटिक्स कमेटी के सामने डॉक्टर सप्रा ने आपके आविष्कार को नकार दिया तो आपने उन्हें खुलेआम धमकी दी। एक कुर्सी में आपसे खींचूंगा, मैं छीनूंगा और उसके बाद मैं आपसे बता लूंगा। यू वेट एंड वॉच। फिर उसी दिन रात को आपने अपने रोबो RD32 में एक ऐसा प्रोग्राम फिट किया जो कहे जा जा बेटा जा, मार डाल डॉक्टर सप्रा को, ताकि इल्जाम आप पर नहीं बल्कि उस मशीन पर आए। लेकिन वो मशीन तो सिर्फ एक हथियार थी, उसका असल में रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में था डॉक्टर नायडू, आपके। मिस कामत, इस बात का क्या सबूत है कि डॉक्टर सप्रा की मृत्यु हत्या ही थी और दुर्घटना नहीं? क्योंकि प्राय हमने देखा है कि यंत्र, चाहे वो गाड़ी हो या आरी, नियंत्रण से बाहर होकर हानि पहुंचाती है। सबूत KD, सबूत आपको रोबोटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कमेटी देगी। और कमेटी क्यों? सबूत आपको खुद रोबोट RD32 देगी। एंड योर ऑनर, विद योर काइंड परमिशन, अनुमति है। प्रेजेंटिंग द किलर इन फ्लैश, ओह रादर इन मेटल, या KD? किलर ये रोबोट है, ये सज्जन नहीं। ये हमारे देश के मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर केनकरे हैं, जिन्होंने पुलिस की गुजारिश पर मर्डर के बाद खुद रोबोट RD32 का जायजा लिया और ये अपनी फाइंडिंग्स खुद कोर्टरूम में बताना चाहते हैं। डॉक्टर प्लीज। विद योर काइंड परमिशन योर ऑनर। योर ऑनर,
ये रहा रोबोट RD32 का मेन कंट्रोल पैनल। इसमें इसके सारे ऑपरेशंस और प्रोग्राम्स पहले से ही लिस्टेड है। यह है इसका लेटेस्ट प्रोग्राम जो पहले नहीं था, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब खून करने की मशीन। जी हाँ, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो रोबोट को सिखाता है कि कैसे इंसानी हत्या की जाती है। और ये प्रोग्राम उस रात को फीड किया गया जिस शाम को डॉक्टर नायडू का रोबोट पैनल के सामने रिजेक्ट हुआ। 13 नवंबर 11:21 पर, डेट ऑफ फाइल क्रिएशन। डॉक्टर, यानी वही दिन जिस दिन डॉक्टर नायडू ने डॉक्टर सप्रा को खुले आम धमकी दी थी। तो धमकी देने के बाद उन्होंने शाम को वापस अपने लैब में जाकर के रोबोट RD32 में एक ऐसा प्रोग्राम फिट किया जो इंसान का कत्ल कर सके। इसका एक नमूना है बिजली के भारी करंट। एग्जैक्टली योर ऑनर, और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर नायडू ने अपने प्रोग्राम के बाद एक साधारण से रोबोट को एक खूंखार किलिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और उसे इस तरह ट्रांसफॉर्म करने के बाद उन्होंने डॉक्टर सप्रा के सामने जाके उसे पूरी तरह छोड़ दिया, जिससे उनकी बहुत ही एक बेरहम तरीके से हत्या हुई। एंड बाय द वे, ये किसी बिगड़ी हुई मशीन का कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इट इज अ प्री प्लान्ड कोड ब्लडेड मर्डर। मैंने इस रोबो में ऐसा कोई प्रोग्राम फीड नहीं किया। तो फिर ये कैसे हो गया? मतलब RD32 अचानक ही अपने अंदर उसने एक इतना डेडली सा प्रोग्राम डेवलप कर लिया? हो सकता है। आप लोग विज्ञान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कई बार मशीन खुद ब खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगती है, और वो भी RD32 जैसा एडवांस रोबो। हो सकता है कि इसे मेरी हार बर्दाश्त नहीं हुई हो सकता है कि इसने मेरी डॉक्टर सप्रा को दी हुई धमकी को सीरियसली ले लिया हो, और उसने अपने आप ही इस टर्मिनेटर प्रोग्राम को एक्टिवेट कर लिया और उसे जान से मार दिया। कम ऑफ इट डॉक्टर नायडू, ये एक रोबोट है, आपका बेटा नहीं, जो अपने बाप की तौहीन का बदला विलन से ले। हाँ, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि रोबो RD32 ने ये किलर प्रोग्राम खुद ब खुद अपने आप ही डेवलप कर लिया? वंडरफुल। व्हाट डू यू हैव टू से डॉक्टर अबाउट इट? मुझे लगता है कि डॉक्टर नायडू को अपने जीने सोने का कुछ ज्यादा ही गुमान है। अभी तक साइंस इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो एक रोबोट में जज्बात पैदा कर सके। ऐसा फिल्मों में होता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। डॉक्टर केंकरे, प्लीज रिलैक्स। योर ऑनर, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा कि इस रोबो में किसी ने वो हिंसक अंतक क्रमादेश डाला, वो टर्मिनेशन प्रोग्राम। मैं इस बात का विरोध कर रहा हूं कि डॉक्टर नायडू ने वो प्रोग्राम रोबो में लगाया। ये केवल इस रोबो को डॉक्टर सप्रा के पास लेकर गए थे एक बार फिर से दिखाने, उन्हें मारने नहीं। योर ऑनर, अगर डॉक्टर नायडू के मन में डॉक्टर सप्रा को मारने का उद्देश्य होता तो वो इस रोबो को रोकने का प्रयास नहीं करते। योर ऑनर, और इनके हाथों में बिजली से जलने के निशान न होते। कम ऑफ इट केडी। अक्सर कल्प्रिट या खून करने के बाद एक आधी गोली अपने आप को नॉर्मली मार ही लेते हैं ताकि उनके बचाव के लिए भी कुछ हो सके। क्यों आडी? हाँ, क्या हुआ? ये क्या है? मिस कामत, मुझे विश्वास हो गया है कि इस रोबो को भी अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। डॉक्टर नायडू, अगर आपने अपने रोबो RD32 में वो टर्मिनेटर प्रोग्राम लोड नहीं किया तो आपके अतिरिक्त ऐसा कौन हो सकता है जो ये काम कर सकता था? देखिए, उस वक्त मेरे अलावा लैब में मेरे 2 असिस्टेंट्स मिलिंद और कावेरी मौजूद थे। सर, मैं ऐसा किलिंग प्रोग्राम बना ही नहीं सकता। मुझे तो इस फील्ड में आए मुश्किल से 2 साल हुए हैं। मैं इस रोबोट की बेसिक सर्किट बना सकता हूँ, दैट्स इट। हाँ, लेकिन लैब में अगर नायडू सर के अलावा कोई ऐसा टर्मिनेटर प्रोग्राम बना सकता है तो वो है कावेरी। क्या आपको ये लगता है कि मैंने ये प्रोग्राम फिट किया RD32 के अंदर, जिसने उसे खूनी बना दिया? सर,
ये रोबोट जितना डॉक्टर नायडू का था उतना मेरा भी। और अगर आज ये कामयाब होता तो जितना डॉक्टर नायडू का नाम होता उतना मेरा भी होता। फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने अपनी लाइफ के 3 साल दिए हैं इस रोबोट को। कि अब आपने नहीं, मिलन जी ने भी नहीं, डॉक्टर नायडू ने भी नहीं लगाया वो प्रोग्राम, तो क्या लगता है आपको और कौन हो सकता है? एक शख्स है, भावना सीकरी। भावना सीकरी? रोबोटिक इंस्टीट्यूट बैंगलोर में भावना सीकरी मेरी कुलीग थी और उसका ये दावा है कि RD32 का असल फॉर्मूला और ब्लूप्रिंट्स उसने इजाद किया था और डॉक्टर नायडू उसके नाम का क्रेडिट ले रहे थे। जी हाँ, 2 साल पहले मैंने अपने एनुअल प्रोजेक्ट के लिए अपने प्रोजेक्ट इंचार्ज डॉक्टर नायडू को एक रोबोट के प्रोटोटाइप का थीसिस सबमिट किया था और डॉक्टर नायडू ने उसी को कॉपी करके अपना ये RD32 बना दिया। झूठ! क्योंकि उससे कहीं पहले से मैं उस रोबो पे काम कर रहा था। 6 साल। डॉक्टर नायडू, ये कोई कंज्यूमर या सिविल कोर्ट नहीं है जहां पर हम कोई पेटेंट या कॉपीराइट लॉ डिस्कस कर रहे हो। ये एक क्रिमिनल कोर्ट है जहां पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आपने खून किया है या नहीं। That's it. डॉक्टर नायडू, कृपया हमें बताइए कि कावेरी जी को क्यों ऐसा लगा कि भावना जी ने संभवतः उस रोबो में वो प्रोग्राम डाला? क्योंकि उस रात डॉक्टर केंकरे के जाने के बाद भावना मुझसे मिलने मेरे लैब में आई थी। डॉक्टर नायडू, तुम यहां भी चलिए। आपको अपना लास्ट ऑफर देने के लिए चाहिए तो इस रोबोट में मुझे पूरा क्रेडिट मत दीजिए, चाहिए तो मेरा नाम ही मत दीजिए। बस ये जब पेटेंट होगा ना और आपको जो फीस मिलेगी, बस आप उस फीस में से मुझे 20% दे दीजिए। हाउ डेयर यू! एक बात कान खोल के सुनिए, अगर इस आविष्कार का थोड़ा सा भी कमीशन होगा ना तो वो मेरे असिस्टेंट्स कावेरी और मिलिंद को जाएगा, नॉट यू। तो मुझे मजबूरन मीडिया में जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, जहन्नुम में जाओ, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, मैंने ये सब कहा था डॉक्टर नायडू से, लेकिन उसके तुरंत बाद मैं वहां से चली गई थी। मैंने कोई टर्मिनेटर प्रोग्राम सेट नहीं किया इस रोबोट में। भावना जी, डॉक्टर नायडू के कथन के अनुसार आप 15 मिनट अकेले थी उस रोबोट के साथ। अब प्रोग्राम तो बनाया था, उसे लोड करने में कितना समय लगता है? 1 मिनट डॉक्टर नायडू, 15 मिनट रोबोट को अकेला छोड़ना। अब वो 15 मिनट थे कहाँ? बाथरूम में, और यू वर जस्ट टेकिंग अ स्मॉल नैप। देखिए, मैं RD32 के माइक्रोचिप को रिपेयर करने के लिए, उसके माल फंक्शन को ठीक करने के लिए अपने कंप्यूटर लैब में था अकेले। जी मिस कामत, 11:10 से लेकर 11:25 तक ये कंप्यूटर रूम में थे और इस रोबो में वो टर्मिनेटर प्रोग्राम 11:21 पर लोड किया गया था। अब तो कैसे संभव है कि डॉक्टर नायडू उस प्रोग्राम को लोड करते हैं? केडी, कोई सबूत जो ये साबित कर सके कि वो 15 मिनट रोबोट और डॉक्टर नायडू साथ में नहीं थे? डॉक्टर नायडू, आपके उस लैब में जहां रोबो पर काम होता है वहां कैमरा तो लगा होगा। अगर उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती तो यह स्पष्ट हो जाता कि 11:21 पर किसने वो प्रोग्राम लोड किया। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। माय गॉड, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। ऑफ कोर्स इसमें कैमरा रिकॉर्डर है। इसकी जो आंखें बनी हुई है उसमें खुद ब खुद एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिसके अंदर एक वीडियो रिकॉर्डर फिट है जिसने सब कुछ रिकॉर्ड किया होगा, जो हमेशा ऑन रहता है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इसके सर्किट में जाएंगे तो आप देखेंगे, इससे खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि उस रात इस रोबो के पास कौन गया था। डॉक्टर केंकरे, आप डॉक्टर केंकरे से क्यों बुला रही हैं? इस रोबोट का इजाजत मैंने किया था, ये मेरा बच्चा है। जज साहब प्लीज। इजाजत है।
की रिकॉर्डिंग गायब है। डॉक्टर नायडू, क्या हुआ? जस्ट एज आई थॉट, इसका रिकॉर्डिंग चिप किसी ने निकाल लिया है। एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं आप डॉक्टर नायडू। एक्चुअली वो चिप आप ही ने निकाली है ताकि आपकी शक्ल ना दिखे जब आप इस रोबो में टर्मिनेटर प्रोग्राम फीड कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये एक चाल है। बिल्कुल, ये आप ही की चाल है। डॉक्टर नायडू, ये जो चिप था, कार्ड था, इसका कोई बैकअप तो होगा ना, जिस तरह का बैकअप मोबाइल फोन या लैपटॉप का होता है। ऑफ कोर्स बैकअप है योर ऑनर, इस रिकॉर्डिंग का बैकअप है। RD32 का चिप जो भी रिकॉर्ड करता है वो ऑटोमेटिकली उसके हार्ड ड्राइव पर स्टोर हो जाता है। तो क्या आप उसे रिट्रीव कर सकते हैं? यस योर ऑनर, लेकिन बहुत मेहनत का काम है और वक्त लगेगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डॉक्टर नायडू खामखा कोर्ट का समय बर्बाद करें सो प्लीज। योर ऑनर, अगर डॉक्टर नायडू कह रहे हैं कि इस रोबो के हार्ड ड्राइव से वो रिकॉर्डिंग वो फिर से पा सकते हैं, तो इन्हें समय देने में अदालत को क्या आपत्ति हो सकती है? क्योंकि अगर उस रिकॉर्डिंग में हत्यारे का चेहरा दिख गया तो निर्णय लेने में सरलता हो जाएगी। ठीक है, जब तक RAI के वैज्ञानिकों और पुलिस की कड़ी देखरेख में डॉक्टर नायडू उस रिकॉर्डिंग को रिट्रीव नहीं कर लेते, ये अदालत इस केस का फैसला रोके रखेगी और तब तक ये रोबोट पुलिस की निगरानी में रहेगा। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। क्या बकवास है? वो भागा नहीं है, चोरी हुआ है, वो भी तुम्हारे यहाँ होते हुए। मैं क्या जवाब दूंगा सबको? मैं कसम से बोल रहा हूँ, किसी ने मेरे सर पे इतना जोर से मारा कि मैं वहाँ का वहीं बेहोश हो गया। साहब, मुझे तो लगता है रोबोट जिंदा है। या फिर साजिश, कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि मैं RD32 को ठीक करूं। वो मेरी बेगुनाही का सबूत था। दवे, डॉक्टर नायडू सही बोल रहे हैं, कोई है जिसने ये रोबोट चुराया है। बात बहुत सिंपल है, उसी ने वो टर्मिनेटर प्रोग्राम रोबोट में फीड किया है और अब नहीं चाहता कि वो पकड़ा जाए। वो एक किलिंग मशीन है। ना जाने इस वक्त वो कहाँ होगा। अब तो मुझे भी लग रहा है कि वो इतना इवॉल्व हो गया है कि वो खुद ब खुद यहाँ से भाग गया। डॉक्टर केंकरे, आप भी? हाँ इंस्पेक्टर दवे, साइंस में भी चमत्कार होते हैं। RD32 जिंदा हो गया है, बिल्कुल इंसान की तरह। You have to find him and arrest him. डॉक्टर केंकरे, क्या कह रहे हैं? रोबोट जिंदा? हेलो माँ, अम्मी तुम्हाको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हाँ माँ, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंसी हुई हूँ। तुम ही चिंता करो ना, बस समझ में नहीं आ रहा है कैसे बाहर निकलूँ। हाँ माँ, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बस आप, एक नाम है अरूप भट्टाचार्य। हाँ माँ, अरूप भट्टाचार्य। तुम ही माँ, मैं तुम्हाके बाद में कॉल करबो, कोई आसছে। कौन है? कौन है वहां? आरडी? आरडी तुम ही हो ना?
हाथ में ये चाकू कैसा? जिस लक्ष्य को पाने में डॉक्टर नायडू नाकामयाब रहे, वहां मैं आपको कामयाब होके बताऊंगा। जेंटलमैन, भूल जाइए डॉक्टर नायडू की उस भूल RD32 को। यह रहा मेरी 4 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा। पेश है इस देश का फ्यूचर, एंड्रो 959। वेल जेंटलमैन, डोंट यू थिंक ये रॉबर्ट भी डॉक्टर नायडू के रॉबर्ट जैसे दिखता है? राइट सर, मे बी। गुड इवनिंग जेंटलमैन, व्हाट कैन आई डू? वरुण, कल रात पुलिस स्टोर रूम से रोबोट गायब होता है और आज कावेरी की हत्या। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। टेरिबल। रोबोट के पहियों के निशान। दवे, रोबोट के पहियों के निशान। ये देखो, यहाँ RD32 आया था। फिर अब कहाँ गया? खून करने के बाद कातिल मर्डर स्पॉट पे रहता है क्या? तो तुम्हें लगता है कि उस रोबोट ने कावेरी को मारा है? दवे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस हाइट पे कावेरी की पेट में वो चाकू लगा था, वो RD32 के हाथ के निशाने पर सही बैठता है, और फिर पूरे कमरे में ये रोबोट के पहियों के निशान। वरुण, प्लीज अब ये मत कहना कि वो रोबोट अपने आप लोगों को मारता फिर रहा है। ये इम्पॉसिबल है। दवे, आई नो इट्स इम्पॉसिबल। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ने उस रोबोट को पुलिस शोरूम से चुराकर यहाँ लाकर कावेरी को मारने के लिए प्रोग्राम किया। मरने से पहले कावेरी की अपनी माँ से बात हुई थी, और इस केस में उसकी माँ ने किसी अरूप भट्टाचार्य का नाम लिया है। अरूप भट्टाचार्य? मुझे लगता है उसी ने मारा है कावेरी को। यस सर। कावेरी का कुछ पता चला? सर, अभी तक तो नहीं। सर, आपने अरूप भट्टाचार्य का नाम सुना? अरूप भट्टाचार्य नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। एनीवे, समाचार ये है वरुण कि आज डॉक्टर केंकरे ने रोबोटिक्स एसोसिएशन के सामने अपना एक नया आविष्कार पेश किया है। कैसा आविष्कार? एक रोबो, एंड्रो 959। अब इस रोबो में और RD32 में कई समानता है। विचित्र बात है कि एक दिन पहले RD32 गायब हुआ और दूसरे दिन डॉक्टर केंकरे ने अपना आविष्कार पेश किया। समझ गया सर, डॉक्टर केंकरे का कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है। आई थिंक सो। सुपर्ब! मेरा प्रेजेंटेशन बहुत ही सक्सेसफुल था। देख लेना, इस साल रोबोटिक एसोसिएशन मेरे ही एंड्रो 959 को जिनेवा मीट के लिए सिलेक्ट करेंगी। यस। वन सेक। ये रहा आपका इनाम, 10 लाख रुपए, पूरे 10 लाख। काउंट इट। One second. Yes, Dr. Mistry. What? लेकिन मेरी एंट्री लेट कैसे हो सकती है? ओके, ओके। RAI ने मेरी एंट्री को लेट करार कर दिया और मेरी जगह किसी और की इन्वेंशन को सिलेक्ट किया है। Damn it! हेलो गीतिका, तुम्हें यह जानकर बेहद खुशी होगी कि इस साल जेनेवा रोबोटिक्स मीट के लिए रोबोटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की टीम ने तुम्हारे इन्वेंशन को चुना है। रियली? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिस्त्री। गीतिका बेटे, अगर आज तुम्हारे स्वर्गवासी अंकल डॉक्टर सप्रा जिंदा होते तो वो भी यही चाहते। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वंस अगेन। थैंक्स।
सो सॉरी डॉक्टर नायडू। हेलो गीतिका, सुना है आरएआई ने तुम्हारी इन्वेंशन को सिलेक्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ थैंक्स, पर तुम भावना हो ना, डॉक्टर नायडू की स्टूडेंट, और तुम्हें मैंने अदालत में भी देखा था। यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुमने अपना ये हेड ऑन इन्वेंशन मुझसे चुराया है 2 साल पहले। मैंने तो तुम्हें ये आइडिया दिया था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बकवास करी जा रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, और इस इन्वेंशन का जो भी क्रेडिट और पैसा मिलेगा ना तुम्हें, मुझे उसका आधा चाहिए। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं मीडिया में जाऊंगी तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत लेकर। सोच, नाम या बदनाम? वरुण, एक काम करते हैं, बेडरूम में देखते हैं। वरुण, कावेरी के पूरे घर को छान मारा, लेकिन आरूप भट्टाचार्य का कोई नाम नहीं, ना उसकी फोन डायरी में, ना कहीं और। आरूप भट्टाचार्य? नहीं साहब। कोई दोस्त है या साइंटिस्ट है या फिर सर। वरुण, मैंने पता लगाया, आरूप भट्टाचार्य एक बंगाली साहित्यकार है, कई लेख लिखे हैं उन्होंने। सर, साहित्यकार का साइंटिस्ट से क्या कनेक्शन? किताबें वहीं होंगी कावेरी के घर। ढूंढ। राइट सर। बुक्स। अरूप भट्टाचार्य, अपूर्व दृष्टि। मुझे इस किताब में जरूर कोई न कोई क्लू होगा। दवे, ये किताब बांग्ला में, और तुम्हें बंगाली एकदम नहीं आती। मुझे तो थोड़ी बहुत बंगाली आती भी है। আমি একটু একটু বাংলা বলতে পারি, আর তো ভালো করে বাংলা বলতে পারবো না। पढ़नी आती? नहीं, पढ़नी नहीं आती। तो एक काम करते हैं, किसी ट्रांसलेटर को बुलाते हैं, उससे पढ़वाते हैं। मुझे यकीन है कि इस किताब में कोई ना कोई कोडेड क्लू जरूर होगा। अपूर्व दृष्टि, दृष्टि यानी नजर, राइट? कुछ है जो आरूप भट्टाचार्य के द्वारा कावेरी की नजर में था, लेकिन किसी और की नहीं। दवे, तुम बहुत डीप सोच रहे हो। सोचना पड़ता है भाई, पुलिस की नौकरी है। दवे, तुम सही थे। कावेरी की दृष्टि में कुछ ऐसा जो हम देख ना पाए। ये छिपा हुआ डेटा कार्ड। हाँ यार वरुण, ये तो वो मिसिंग वीडियो रिकॉर्डिंग है जो RD32 के मेमोरी कार्ड स्लॉट से चुराई गई थी। कातिल का चेहरा। ग्यारह 10 से 11:25। ये वही मिसिंग मेमोरी कार्ड है। वेल डन वरुण। केडी देखो, कोई आ रहा है। अच्छा, तुम हो? सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये। रावंत, जीप निकालो। सर, केस सॉल्व समझे, कातिल हमारे सामने। पता नहीं क्यों वरुण, मुझे ऐसा लग रहा है कि केस अभी तक सुलझा नहीं। बहुत कुछ होना बाकी है। क्या वो रोबोट पुलिस की हिफाजत से चोरी हो गया? इंस्पेक्टर दवे, ये बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है आपका। हम सॉरी सर, हम रोबोट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगा। लेकिन कब? कावेरी की हत्या करने के बाद जब वो किसी और की हत्या करेगा तब? योर ऑनर, ये तो एक अजीब सा मजाक हो गया। डॉक्टर नायडू ने एक चलती फिरती किलिंग मशीन बना डाली है जो खुलेआम सड़कों पर घूम रही है लोगों की हत्या करते हुए, कभी करंट देकर, कभी चाकू से। No, actually, the robot has come alive. मिस कामत, वो कोई जीता जागता मनुष्य नहीं जो अपनी मर्जी का मालिक हो, एक यंत्र है। इट्स जस्ट अ रोबोट। स्पष्ट है कि किसी मनुष्य ने उसे चुराया है और अब लोगों को मारने के लिए हथियार बनाकर उसका प्रयोग कर रहा है। लेकिन कावेरी ने उसका क्या बिगाड़ा होगा जो उसने कावेरी की हत्या कर दी? आपके प्रश्न का उत्तर ये है, योर ऑनर, ये वो मेमोरी कार्ड है जो रोबोट RD32 के अंदर था, जिस पर 11:10 से लेकर 11:25 तक की रिकॉर्डिंग थी। अगर आप मुझे इसे चलाने की अनुमति दे तो हमें पता चल जाएगा कि 11:21 पर किस व्यक्ति ने टर्मिनेटर प्रोग्राम RD32 पे लोड किया था। अनुमति है। जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वैसा ही हुआ हो सर। ये तो मेरी लाइन है मिलिंद जी। बात तो ठीक है कि जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वही हो। आप ही बता दीजिए कि कैसा हुआ था। 11:21 पर आप RD32 के साथ वहां क्या कर रहे थे और उस डिस्क पर क्या था? इट वाज जस्ट अ ब्लैंक सीडी सर। एक्सक्यूज मी, ब्लैंक डिस्क? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ब्लैंक डिस्क? आपने क्या कर रहे थे आप RD32 में ब्लैंक डिस्क डाल के? सर, मैं उस ब्लैंक सीडी पर RD32 के ब्लूप्रिंट्स ले रहा था। मतलब कि मैं उस सीडी पर ये रोबोट कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मूला चोरी कर रहा था। देखिए मिलिंद जी, आप चोर हैं कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये अवश्य जान गया हूं कि आप बहुत बड़े झूठे हैं। डॉक्टर केंकरे के कथन के अनुसार 11:21 पर RD32 पे वो टर्मिनेटर प्रोग्राम लोड किया गया था जिसके कारण वो हानिकारक बना। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार 11:21 पर आप RD32 के अंदर एक डिस्क डाल रहे थे और आप कह रहे हैं कि वो ब्लैंक डिस्क था जिस पर आप RD32 की जानकारी उतार रहे थे। चलिए, कुछ समय के लिए आपके इस झूठ को सच मान लेते हैं। आपको याद है आपने अपने पूर्व कथन में कहा था कि आप मैं ऐसा किलिंग प्रोग्राम बना ही नहीं सकता। मुझे तो इस फील्ड में आए हुए मुश्किल से 2 साल हुआ है। मैं इस रोबोट की बेसिक सर्किट बना सकता हूँ, दैट्स इट। तो स्पष्ट है कि ये जो ब्लैंक डिस्क पे आप RD32 की जानकारी उतार रहे थे वो किसी के कहने पर उतार रहे होंगे, क्योंकि खुद तो आप ये काम कर नहीं सकते। किसके कहने पर उतार रहे थे? किसके कहने पर उतार रहे थे आप ये? डॉक्टर किंकरे। ऐसी डॉक्टर केंकरे के कहने पर डॉक्टर नायडू के प्रतिद्वंदी। वेरी इंटरेस्टिंग। आगे की कहानी बताइए। उसके बाद मैं डॉक्टर किंकरे के साथ बाहर गया और बाद में डॉक्टर किंकरे, आई रिस्पेक्ट यू, पर यहाँ पे दोबारा मत आइएगा प्लीज। ओके, देखो मिलिंद, ये एक ब्लैंक सीडी है तो जिस पर तुम मुझे RD32 का ब्लूप्रिंट निकाल के दोगे। सर आप ये क्या कह रहे हैं?
मैं नायडू सर के साथ काम करता हूँ और मैं ये किस लिए करूँगा? मिलिंद, पैसे के लिए। देखो, मैं तुम्हें इस सीडी के लिए 10 लाख रुपए दूंगा। बस एक बार मेरा रोबो तैयार हो जाए, फिर यू कैन ज्वाइन मी। डॉक्टर नायडू के पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 3 टाइम्स मोर सैलरी दूंगा। देखो, आज रात तो मुझे RD32 का ब्लूप्रिंट निकाल के दोगे। यस, टेक इट। थैंक यू मिलन। सर आई एम सॉरी। मैं पैसों की लालच में सच में बहक गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। योर ऑनर, ये माइक्रोचिप जो RD32 के अंदर से लापता हुआ था, ये कावेरी जी के घर में से बरामद हुआ। कावेरी जी वो जिनका हाल ही में निधन हुआ है। मिलन जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये माइक्रोचिप कावेरी जी के घर पे कैसे पहुंचा? योर ऑनर, प्रतिपक्ष को ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं स्वर्गवासी कावेरी का भी हाथ है इस षड्यंत्र में। मिलन जी, ये जो रिकॉर्डिंग आपको 11:21 तक मैंने दिखाई, उसके आगे की रिकॉर्डिंग में आप कावेरी जी को बड़े प्रेम से डार्लिंग बुला रहे हैं। तो क्या संबंध थे आपके और कावेरी जी के बीच? जी, अरे डार्लिंग, तुम यहाँ? मिलन, क्या हो रहा है ये सब? तुम रोबोट में सीडी डाल रहे थे? देखो डार्लिंग, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, लेकिन बाद में। अभी तुम मेरी हेल्प करो, ठीक है? पर वर्क कुछ नहीं कावेरी। देखो, ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास खूब सारे पैसे आएंगे, खूब सारी कामयाबी आएगी, और तभी मैं तुम्हारे डैड के पास हमारी शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांग पाऊंगा ना। कावेरी, इसी चिप में मेरी रिकॉर्डिंग है ना? तुम सबसे पहले इसको डिस्ट्रॉय करो। और फिर कावेरी जी ने वो चिप नष्ट करने के बजाय उसे अपने पास छिपा कर रख लिया, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आप कब रंग बदल दें, कब उन्हें उस चिप की आवश्यकता पड़ जाए। सर, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे नहीं पता कावेरी ने वो चिप अपने पास क्यों रखी थी। लेकिन ये तो आप जानते थे मिलन साहब कि वो ब्लैंक सीडी के साथ साथ डॉक्टर केंकरे ने आपको एक टर्मिनेटर प्रोग्राम की सीडी भी दी थी, जो आपको RD32 पर लोड करना था। सर, डॉक्टर किंकरे ने ना तो मुझे कोई सीडी दी, ना तो मैंने। मत बोलो मिलन। डॉक्टर केंकरे के अनुसार 11:21 पर RD32 में वो टर्मिनेटर प्रोग्राम लोड किया गया था। 11:21 पर आपके अतिरिक्त उस समय वहां कोई उपस्थित नहीं था। सर, मेरे पास आपके सवालों के कोई जवाब नहीं है। योर ऑनर, अगर आपको मेरी बात में सच्चाई नहीं नजर आ रही है तो प्लीज आप डॉक्टर केंकरे को यहाँ पे बुलाइए और उन्हीं से पूछिए कि उन्होंने कोई सीडी मुझे दी थी या नहीं दी थी, प्लीज। झूठ बोल रहा है ये, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अरे मैंने ना ही उसे कुछ सीडी दी है और ना ही मैंने कुछ टर्मिनेशन प्रोग्राम दिया। देखिए, मैं डॉक्टर नायडू से ज्यादा कामयाब साइंटिस्ट हूँ। अरे मैं भला उनका आइडिया क्यों चुराऊंगा? हाँ, लेकिन इनका आइडिया खरीदने की ऑफर तो दी थी, आपने दी थी। यस, आई ऑफर टू बाय इट, लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो मैंने बात को वहीं खत्म कर दिया। अच्छा डॉक्टर केंकरे, कुछ दिनों पहले आपने रोबोटिक्स एसोसिएशन के सामने अपना एक आविष्कार, एक रोबोट प्रस्तुत किया था। क्या नाम था उसका? एंड्रो 959। एंड्रो 959, ये उसकी रिपोर्ट और उसका मैनुअल। और ये डॉक्टर केंकरे, डॉक्टर नायडू की रोबोट का रिपोर्ट और मैनुअल RD32 का। क्या आप जानते हैं डॉक्टर केंकरे की आपके रोबोट और डॉक्टर नायडू के रोबोट में 436 समानताएं हैं। मिस्टर पाठक, आपके सेल फोन में और मेरे सेल फोन में मेरे हिसाब से 100 से अधिक समानताएं हैं। तो लेकिन कंपनी तो अलग है ना, तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि किसने किसकी चोरी की। मिस्टर पाठक,
जीनियस माइंड्स थिंक अलाइक। कम ऑन केडी, मैंने पहले भी कहा था ये केस कोई रोबो के कॉपीराइट इशू का नहीं है। किसने बनाया और किसने चुराया, ये केस है कि मर्डर किसने किया, और वो भी रोबो द्वारा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे, ये मर्डर केस है और ये मर्डर डॉक्टर किंकरे ने किया है इनके रोबोट को हानिकारक बना के, उसके द्वारा डॉक्टर सप्रा की हत्या करके। और इतना उम्दा हुनर तो केवल आप ही रख सकते हैं डॉक्टर किंकरे, क्योंकि आप ही के शब्दों में आप डॉक्टर नायडू से कहीं ज्यादा कामयाब साइंटिस्ट हैं, है या नहीं? आई एग्री, लेकिन किसी का हुनर और किसी की सोच भी उसी दिशा में गई। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। अक्सर ऐसा होता है डॉक्टर किंकरे कि यहाँ आकर लोग शक की सुई किसी और पर घुमाते हैं। चलिए बताइए, आप ये सुई कहाँ घुमा रहे हैं, किस पर घुमा रहे हैं? डॉक्टर नायडू की मरहूम असिस्टेंट कावेरी। कम ऑन डॉक्टर किंकरे। योर ऑनर, डॉक्टर किंकरे के अपने ही कथन के अनुसार 11:21 पर इनके रोबोट RD32 में वो प्रोग्राम फीड किया गया था। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार 11:21 पर मिलिंद जी वहां पाए गए। मिलिंद जी के कथन के अनुसार इस षड्यंत्र के मुख्य रचयिता डॉक्टर किंकरे हैं। डॉक्टर किंकरे ने शक की सुई स्वर्गीय कावेरी जी पर घुमा दिया। दुर्भाग्यवश कावेरी जी को यहाँ कटघरे में बुलाना संभव नहीं। योर ऑनर, केस बहुत ही पेचीदा हो गया है और इस केस की छानबीन करने के लिए प्रतिपक्ष अदालत के समक्ष समय की मांग रखती है। ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। सर, डॉक्टर किंकरे ने खुद कहा है किसी ने वो टर्मिनेटर प्रोग्राम ठीक 11:21 पे उस रोबोट में फीड किया था, और ठीक उसी टाइम पर मिलिंद रोबोट के पास सीडी लेकर आया था। कम ऑन सर, इट इज सो क्लियर कि इन सब के पीछे मिलिंद ही है। अदालत ये क्यों नहीं देख पा रही है? क्योंकि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता नहीं हो सकता है वही हो। पर यहां तो सब साफ दिख रहा है सर। इंसाफ जितना साफ पता नहीं। एक बार फिर से वो फुटेज देखते हैं, शायद कुछ दिख जाए। अच्छा, ये बात है। क्या हो सर? वरुण, एक बात याद रखना, इंसान इंसान को धोखा दे सकता है, अपने आप को धोखा दे सकता है, लेकिन समय को धोखा नहीं दे सकता। समय सबसे बलवान होता है दोस्त। मतलब? तो मिलिंद के घर जाओ और उससे पता लगा कि उसने किस समय पर ब्लूप्रिंट चुराया था। मतलब अदालत में समझ आएगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा, और उस केडी पाठक को तो तुम्हारी सच्चाई तक हरगिज़ नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि इंडिया का सबसे कामयाब रोबो एंड्रो 959 सब लोग कहेंगे who's the best? Tell me, Andrew, who's the best? डॉक्टर किंकरे। Huh? Say once more. डॉक्टर किंकरे। Yes! I'm sorry, कावेरी। जिसने भी तुम्हारी जान ली है ना, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा।
उसके खिलाफ अदालत में मैं ऐसा सबूत पेश करूंगा जिससे वो कौन है वहां? आईडी 32 यहाँ मेरे घर में? हेलो मिलिंद, हेलो हेलो। माल फंक्शन। टर्मिनेट। ऑपरेशन मिलिंद टर्मिनेशन कामयाब। मिलिंद। Oh no. हेलो। केडी सर, मिलिंद को किसी ने मार दिया है। जी सर, आरडी 32 ने। सॉरी इंस्पेक्टर, आरडी 32 की हार्ड ड्राइव मेमोरी को किसी ने डैमेज कर दिया है, जानबूझकर डैमेज किया है। मतलब ये हुआ इंस्पेक्टर दवे कि अब इस रॉबर्ट में उस रात की फुटेज का कोई बैकअप नहीं है, लिहाजा अब उस प्रोग्रामर को आइडेंटिफाई करने का कोई चांस नहीं। डेड एंड। वहाँ एक और डेड। क्या हो रहा है सब? कौन है सबके पीछे? इस फोन के बारे में तूने दवे को क्यों नहीं बताया? सर मैंने सोचा पहले हम देख लेते हैं। वरुण, ये एविडेंस है, इसे पुलिस को सौंपना चाहिए था। मरने से पहले मिलिंद ने इस पर एक नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन पूरा नंबर डायल नहीं कर पाया। 98113। बाकी के नंबर शायद टाइप करने से पहले ही उनकी मौत हो गई। हो सकता है कि ये इस केस के गवाहों में से किसी गवाह के नंबर का पहला हिस्सा हो। That's not possible। मैंने सारे नंबर्स चेक कर लिए, किसी का भी नंबर 98113 से शुरू नहीं होता। तो फिर हो सकता है कि ये टेलीफोन नंबर नहीं कुछ और हो। कुछ और क्या सर? उसके लिए मिलिंद के घर की एक बार और तलाशी लेनी होगी। योर ऑनर, वो मेमोरी कार्ड जो रोबोट आरडी 32 से चोरी हो गई थी और फिर हमें जो कावेरी जी के घर से प्राप्त हुई, मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि उस मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग दोबारा अदालत में चलाई जाए। उस रिकॉर्डिंग में एक महत्वपूर्ण बात है जो हम में से कोई देख नहीं पाया अब तक। इजाजत है। क्या हुआ केडी? योर ऑनर, इस दृश्य को ध्यान से देखिए। डॉक्टर नायडू का लैब, जहां कुछ नहीं बदला, फिर अचानक दीवार पर टंगी हुई उस घड़ी का समय 11:10 से सीधा
11:25। जिसका अर्थ ये हुआ योर ऑनर के किसी ने इस मेमोरी कार्ड से 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग मिटा दिया। बट केडी, रोबो की क्लॉक का टाइम तो बदला ही नहीं है। Why? वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि किसी ने रिकॉर्डिंग को मिटाकर रोबोट की घड़ी भी रीसेट कर दी 10 मिनट पीछे करके। क्या मिलिंद के वहां आने से पहले किसी ने रोबोट में टर्मिनेटर प्रोग्राम फीड किया? जी योर ऑनर, इस विषय पर रोशनी डालने के लिए मैं डॉक्टर किंकरे को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। देखिए मिस्टर पाठक, मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हूँ। आप मुझे बिना बात के यहाँ पर बार बार बुलाकर खड़ा नहीं कर सकते। बिना कारण आपको यहाँ नहीं बुलाया डॉक्टर किंकरे। आपको ज्ञात तो होगा कि मिलिंद जी की मृत्यु हो चुकी है। तो क्या मैंने उसे मारा है? जी नहीं, उन्हें तो रोबो RD32 ने ही मारा है। तो फिर रोबोट को पकड़ो, रोबोट बनाने वाले को पकड़ो। आप मुझे बिना वजह क्यों हरास कर रहे हैं? डॉक्टर किंकरे, समय आने पर उनसे भी पूछताछ करेंगे। पहले आप ये बताइए कि 98113 ये आंकड़े मायने रखते हैं आपके लिए? जी नहीं। ये मिलिंद जी के बैंक के लॉकर के आंकड़े हैं। तो इसमें मैं क्या करूं? नहीं जी, केवल बता रहा था आपको कि जब इन आंकड़ों का उपयोग करके हमने मिलिंद जी के लॉकर को खोला तो वहां हमें 10 लाख रुपए नकद मिले और एक ये नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर जो कहती है कि उन्हें आपकी कंपनी रोबोट्रॉनिक्स लिमिटेड में सीनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया गया था। और देखिए, हस्ताक्षर आप ही के हैं, आप ही के हैं हस्ताक्षरी। आपके हैं या नहीं डॉक्टर किंकरे? क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? अब जब आपको सबूत मिल ही गया है तो मैं और क्या कहूं? सत्य बोलिए डॉक्टर किंकरे। संभव है कि जब आप पर कार्रवाई हो तो आपके काम आ जाए। हाँ, मैंने ही मिलिंद को ब्लैंक सीडी दिया था RD32 का ब्लूप्रिंट की कॉपी करने के लिए। मेरा रोबो प्रोटोटाइप एंड्रो 959 उसी की नकल है। और वो टर्मिनेटर प्रोग्राम आप ही ने? देखिए, वो मैंने सेट नहीं किया है। डॉक्टर सप्रा की हत्या? वो भी मैंने नहीं की है। कावेरी जी और मिलिंद जी की हत्या में आपका हाथ? ना ही मैंने मिलिंद को मारा है, ना ही कावेरी को। उसे तो रोबो ने खुद अपनी मर्जी से मारा है, जिंदा होकर। तो आप अब ये भी कहेंगे कि पुलिस स्टोर रूम से रोबो RD32 को आपने नहीं चुराया? जी नहीं। योर ऑनर, चोरी हो जाने के बाद, मिलिंद जी की हत्या के बाद RD32 पुलिस को मिलिंद जी के घर से ही बरामद हुआ है। मैं अनुमति चाहता हूं RD32 को एक बार फिर अदालत में लाने की। अनुमति है। डॉक्टर किंकरे, जब इंस्पेक्टर दवे और मेरे सहायक वरुण मिलिंद जी के घर पहुंचे और उन्होंने इस रोबो RD32 को वहां पाया, उससे पहले कोई इस रोबो की हार्ड डिस्क को पूरी तरह नष्ट कर चुका था। जो कैमरास लगे हुए हैं उन्हें भी नष्ट कर चुका था। इन्हें सुधारने में हमें बहुत समय लगा, किंतु उस व्यक्ति को मेरा अनुमान है कि समय नहीं मिला कि जो चिप्स, जो मेमोरी कार्ड्स इसमें लगे हुए हैं वो नष्ट कर दें। मैं आपको उन मेमोरी कार्ड्स पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग है वो दिखाना चाहूँगा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो? अनुमति है। वो देख, मैंने तुझ में तेरे अगले शिकार का नाम फीड कर दिया RD32। उसका नाम है मिलिंद। मिलिंद, टर्मिनेट मिलिंद। शाबाश, शाबाश, किल हिम। जैसे तुमने मेरे कहने पर कावेरी को मारा था, उसको भी खत्म कर दो।
इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अतिरिक्त रोबो RD32 पर आपकी उंगलियों के निशान जगह जगह पड़े। हाँ, मैंने ही मिलिंद और कावेरी को मारा है। लेकिन मैंने डॉक्टर सप्रा को नहीं मारा और ना ही उस रोबो में मैंने टर्मिनेशन प्रोग्राम फीड किया है। एक मिनट डॉक्टर, इस रोबो को पुलिस शोरूम से आप ही ने चुराया था? जी हाँ, जब उस दिन अदालत में आपने कहा था कि रोबो की हार्ड ड्राइव चेक की जाएगी तो मैं घबरा गया। मुझे लगा कि आप मिलिंद को मेरे लिए सीडी चुराते हुए देख लेंगे, इसलिए मैंने पुलिस एविडेंस में जाकर रोबो को चुरा लिया और उसे वहां से ले जाकर मैं सीधा डॉक्टर नायडू के लैब में गया। तो समझा नहीं, आप इस रोबो को डॉक्टर नायडू के लैब क्यों लेकर गए? क्योंकि मैं कावेरी को मारना चाहता था। मुझे मिलिंद ने कहा था कि कावेरी को हमारे सारे राज पता चल गए हैं और मुझे लगा था कि आज नहीं तो कल वो कोर्ट में सारी सच्चाई बता देगी। फिर मैंने उस रोबो की हार्ड ड्राइव बैकअप को वाइप आउट किया और फिर मैंने कावेरी को मारने का प्रोग्राम सेट किया। तो कावेरी जी की हत्या करने के बाद आप इस रोबो को मिलिंद के वहां लेकर गए? मैं मिलिंद को भी खत्म कर देना चाहता था। फिर मैंने रोबो में उसे मारने का प्रोग्राम सेट किया। मुझे लगा कि मेरी चोरी का वो आखिरी गवाह है, मैं उसे भी खत्म कर देना चाहता था। लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि मैंने डॉक्टर सप्रा को नहीं मारा। डॉक्टर केंकरे, आप अब भी... देखिए मिस्टर पाठक, जब मैं 2 लोगों को मारने का इल्जाम कबूल कर सकता हूं तो तीसरा क्यों नहीं? देखिए मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने डॉक्टर सप्रा को नहीं मारा और ना ही उसमें कोई टर्मिनेशन प्रोग्राम सेट किया है। एब्सोल्युटली केडी, डॉक्टर सप्रा की हत्या का पूरा इल्जाम तो डॉक्टर नायडू पर है। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। मेरे गुरु कहा करते थे कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम पीछे लेना आवश्यक होता है। इस केस में हम जहां हैं, यहां से अगर पीछे गए तो डॉक्टर सप्रा तक पहुंचते हैं। डॉक्टर सप्रा? तो एक काम कर वरुण, तो हत्या स्थल पर जा। हो सकता है कुछ ऐसा दिखाई पड़े जो पहले दिखाई नहीं दिया। राइट सर। वरुण, यहाँ वापस आने का मुझे कोई फायदा नहीं लगता। उस वक्त यहाँ पे 3 लोग थे, डॉक्टर नायडू, डॉक्टर सप्रा और वो रोबोट जिसने डॉक्टर नायडू के कहने पर डॉक्टर सप्रा को मारा। दवे, डॉक्टर सप्रा का कमरा वैसे का वैसा ही है ना? हाँ, कोई भी चीज नहीं ली। ये प्रोजेक्ट फाइल्स, ये रिपोर्ट्स डॉक्टर सप्रा पढ़ रहे थे क्योंकि अगली सुबह वो रोबोटिक्स कमेटी के सामने इस साल का विजेता घोषित करने वाले थे। इनफैक्ट डॉक्टर मिस्त्री को उन्होंने फोन करके ये भी कह दिया था कि उन्होंने विनर सिलेक्ट कर लिया। ये देखो, सारी रिपोर्ट्स एक तरफ और ये एक रिपोर्ट इस तरफ, डॉक्टर नायडू की रिपोर्ट। और ये नोटपैड, डॉक्टर सप्रा ने एक पेज पर कुछ लिखा था पर किसी ने उस पेज को फाड़ दिया। ये देखो, लेकिन उसके नीचे का पेज बिना डॉक्टर नायडूज RD32। इसका मतलब डॉक्टर सप्रा ने डॉक्टर नायडू के रोबोट को सिलेक्ट किया था। डॉक्टर नायडू ने उन्हें मारा क्यों? डॉक्टर नायडू ने नहीं, किसी और ने, जो नहीं चाहता था कि डॉक्टर सप्रा डॉक्टर नायडू के रोबोट को सिलेक्ट करे। पर कौन हो सकता है? दिस इज स्ट्रेंज। दवे, डॉक्टर सप्रा की फाइल में लिखा था कि वो डायबिटिक थे, मीठे को हाथ तक नहीं लगाते थे। तो फिर चॉकलेट ये किसने खाई थी? चॉकलेट किसने खाया?
किसी ने भी खाई होगी, उनसे कोई मिलने आया होगा, उसने खाई होगी। और वो कोई भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है। कभी नहीं, उसी दिन। ये देखो, चॉकलेट का बिल। डॉक्टर सप्रा ने 13 नवंबर को ये चॉकलेट्स खरीदी थी। इसका मतलब उस शाम को कोई आया था और उसी ने ये चॉकलेट खाई थी। वरुण, क्या हो गया तुम्हें? तुम चॉकलेट की पन्नी को कत्ल का सबूत मान रहे हो? मुझे पता नहीं, पर एनीवेज इसे रखो। नहीं, तुम रखो, मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट। गिफ्ट? थैंक यू। ये चॉकलेट रैपर डॉक्टर सप्रा के स्टडी में मिला है। आई गेस दवे सही बोल रहे हैं। इस छोटे से सबूत से कुछ नहीं होने वाला। एक बात याद रखना वरुण, सबूत छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ सच्चा या झूठा होता है। डॉक्टर केंकरे, एक अंतिम बार आपसे पूछने आया था, क्या वो टर्मिनेटर प्रोग्राम आपने बनाया था? मैं भी आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ केडी, मैंने वो टर्मिनेटर प्रोग्राम नहीं बनाया और ना ही मैंने डॉक्टर सप्रा को मारा। ठीक है डॉक्टर केंकरे, बाकी बातें अदालत में होंगी। अब छोड़िए ये कड़वी बातें, मुंह मीठा करिए। आज वरुण का जन्मदिन है। लीजिए। थैंक यू। डॉक्टर सप्रा आपके अंकल थे, आपको किसी पर शक है? जी, डॉक्टर नायडू के अलावा और किसी पे शक नहीं है। और भावना जी, आपको इस रोबो के प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं पता था? जी नहीं, मैंने तो गलती कर दी इस केस पे पढ़ के। गलती किसकी है वो तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। चलता हूं। आज मेरा जन्मदिन है। चॉकलेट्स ये लीजिए। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। आप? आज इस अदालत में मनुष्य और विज्ञान के बीच इस युद्ध का परिणाम निकलेगा। इस युद्ध में जीत न विज्ञान की हुई है न मनुष्य की, जीत सत्य की हुई है और आज मेरे अंतिम गवाह द्वारा यह सत्य अदालत के समक्ष रखा जाएगा। मुझे लगता है कि सारे बयान तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी भी कोई गवाह बाकी? एक अंतिम गवाह है ना, जो इस केस का मूल आधार है। योर ऑनर, मैं डॉक्टर नायडू के रोबोट RD32 को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। RD द रोबो? जी। केटी, क्या तुम फिर से हमें कोई रिकॉर्डिंग दिखाने वाले हो? जी नहीं मिस कामत, RD32 साहब स्वयं कटघरे में आएंगे और उनके साथ प्रश्नोत्तर होगा। RD द रोबो? रियली? आई ऑब्जेक्ट टू दिस योर ऑनर। जब इस केस में इतना कुछ हो चुका है तो ये भी देख लेते हैं। इजाजत है मिस्टर पाठक। धन्यवाद। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? RD32 जी, आशा करता हूँ कि आप अदालत में जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे और सत्य के अलावा और कुछ नहीं कहेंगे। झूठ बोलने का प्रोग्राम मुझमें है ही नहीं। RD32 सिर्फ सच बोलेगा। तो ये बताइए सर्वप्रथम कि आपको बनाया किसने? डॉक्टर नायडू ने 11 जून 2012। जी धन्यवाद। और आप जो कार्य करते हैं वो हर कर्मादेश, वो हर प्रोग्राम डॉक्टर नायडू ने ही फीड किया है, लोड किया है आपके अंदर? डॉक्टर नायडू ने, लेकिन सारे नहीं। अर्थात 13 नवंबर की रात 11:21 पर आपके अंदर जो हिंसात्मक कर्मादेश टर्मिनेटर प्रोग्राम लोड किया गया था वो डॉक्टर नायडू ने नहीं किया? जी नहीं, नेगेटिव। किसने किया? मिस गीतिका सप्रा ने। ये
ये रोबो क्या बोल रहा है मुझे कुछ नहीं पता। मैंने इसे पहले कभी देखा भी नहीं है। तो तुम 30 नवंबर की रात डॉक्टर नायडू के लैब आई थी और उसमें वो टर्मिनेटर फाइल रिकॉर्ड किया अपने अंकल को मारने के लिए। ये सब झूठ बोल रहा है। आप 13 नवंबर की रात अपने अंकल डॉक्टर सप्रा के घर नहीं गई? बिल्कुल नहीं। गीतिका जी, उनके कमरे में हमें एक चॉकलेट की पन्नी मिली जो बो के आकार में, ये ठीक उसी तरह का बो आपने उस चॉकलेट की पन्नी का भी बनाया था जो चॉकलेट आपको वरुण ने दिया था। याद है आपको? बिल्कुल इसी तरह का बो बनाया था। बट केडी, एक पन्नी को लेकर आप उस पर हत्या का आरोप नहीं लगा सकते। जी नहीं मिस कामत, मैं एक पन्नी को लेकर इन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। इन्होंने जो कार्य किया है उसे आधार बनाकर इन पर आरोप लगा रहा हूँ। RD32 जी, गीतिका जी मान नहीं रही हैं। इनके अपराध का कोई और सबूत है आपके पास? है, मेरा हार्ड ड्राइव बैकअप चिप में उसमें गीतिका की तस्वीर कैद है। क्या बात है, बैकअप का बैकअप। डॉक्टर नायडू, कहना पड़ेगा आपका आविष्कार तो आपसे 2 कदम आगे है। देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। RD32 जी, वो चिप कहाँ है जिस पर गीतिका जी का चलचित्र है? मेरे मेमोरी पैनल में। गीतिका जी, या तो आप सच बोल रही हैं, RD32 झूठ बोल रहा है, या RD32 सच बोल रहा है, आप झूठ बोल रही हैं। झूठ सच का निर्णय तो हो जाएगा इसे देखने के बाद। चला दूं क्या? चलिए, चला ही देता हूं। रुकिए। जी हाँ, जी सच है। मैं उस शाम को तो अंकल, इस बार आप मेरा इन्वेंशन सिलेक्ट कर रहे हैं ना? नहीं बेटा, इस साल मैं डॉक्टर नायडू के रोबोट को चुन रहा हूं। क्या? माना कि उसमें 1-2 कमियां जरूर है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा आविष्कार है बेटी। और मेरा हेड ऑन, मेरा इन्वेंशन, उसका क्या? अगले साल कर लेना। ना ही मैं कभी किसी से हारी हूं और ना ही कभी हारूंगी, क्योंकि मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ। और कुछ साल पहले मैंने मिलिट्री के लिए एक रोबोटिक टर्मिनेशन प्रोग्राम हेड किया था, और फिर मैंने उसे कॉपी किया, और फिर उसे लेके मैं डॉक्टर नायडू के लैब चली गई। और लकीली वहाँ RD के अलावा और कोई भी नहीं था, और मैंने जल्दी से वहाँ RD32 के अंदर टर्मिनेशन प्रोग्राम लोड कर दिया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग से लास्ट के 10 मिनट डिलीट कर दिया, और फिर उसका टाइम वापस से रीसेट कर दिया ताकि किसी को पता ना चले। हाँ, मैंने ही अपने अंकल का खून किया, क्योंकि मैं चाहती थी रोबोटिक एसोसिएशन में वो मेरे आविष्कार को चुने ताकि मुझे पैसे मिले, शोहरत मिले और दुनिया भर में नाम हो। लेकिन दुर्भाग्यवश गीतिका जी, अब तो आपका नाम काम दोनों तो। लेकिन मिस्टर पाठक, इस रॉबर्ट की गवाही से केस सॉल्व हो सकता है, तो इतना इंतजार क्यों किया? गुड क्वेश्चन योर ऑनर। बात यह है कि मुझे बड़ी देर के बाद गीतिका जी पर संदेह हुआ और मैं सच तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए मैंने RD32 का सहारा लिया, इनकी सहायता ली। जो कथन आपने सुनी इनसे, इनकी गवाही, वो इनकी गवाही नहीं, इनकी आवाज़ नहीं, मेरी ही आवाज़ थी जो मैंने लोड किया था। और इस चिप पर योर ऑनर कुछ भी नहीं, ये खाली है। क्षमा चाहता हूँ, सत्य तक पहुँचने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। द डिफेंस रेस्ट्स योर ऑनर। ये अदालत डॉक्टर सुखवंत सिंह सप्रा के हत्याकांड केस में गीतिका माथुर को दोषी मानते हुए
हिरासत में लेने का हुक्म देती है और साथ ही साथ कावेरी घोष और मिलिंद देवलेकर की हत्या के सिलसिले में डॉक्टर किंकरे पर अलग से मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देती है। और रही बात डॉक्टर नायडू की, तो उन्हें हर इल्जाम से आजाद करके ये अदालत बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।